तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अपने भाई की तरह। ठीक है। तो नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज मैं बात करने आया हूँ हरियाणा के फेमस डांसर सपना चौधरी के बारे में। जी हाँ, वही सपना चौधरी जो मटक मटक के गाने में हमारे खेसारी भैया उनके साथ काम किए थे। क्या ही बताऊं, खेसारी भैया तो जिधर जाते हैं कुछ ना कुछ तो छोड़ के ही आते हैं। जैसे कि हमारे बिहार के जो ठहरे तो लोग बोलते हैं ना, तो हाँ, खेसारी भैया जिनके साथ काम किए थे उनके जो भी सिंगर हैं, गुलशन कुमार, एक आप लोग को पता ही है, गुलशन शर्मा, गुलशन कुमार, और एक है विश्वजीत जी। उन लोग को आज कुछ मार पड़ी है। ठीक है। और मार पड़ी है उसी गाने के मैटर को लेके कि उन लोगों ने बोल रहा है क्या कि गाना हमारा कंपोजिशन चोरी करके इन लोगों ने गाया है। तो खैर छोड़िए, आज मैं उनके विषय में बात नहीं करूंगा। खेसारी भैया जिंदाबाद हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, आज सपना चौधरी के बारे में मैं बात करने आया हूँ। तो आइए वीडियो में बने रहिए, विस्तार से समझाता हूँ। मैं संजय सिंह राजपूत और आप सब देख रहे हैं टॉक भोजपुरी। जी हाँ। तो सपना चौधरी का एक मैटर था 2018 में, उनका यूपी के लखनऊ में उनका एक प्रोग्राम था। ठीक है, स्टेज शो। जिस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर था, ठीक है, हाँ, उन्होंने ऑनलाइन टिकट सेलिंग रखा था और ऑनलाइन टिकट का सेलिंग हुआ था और टिकट का कीमत था 300 रुपया बोले। जी हाँ, 300 रुपया। जो कि वहां पे इतनी भीड़ मच गई और इतनी भाग दौड़ के साथ में वहां पे सपना चौधरी, वजह चाहे जो भी हो, सपना चौधरी वहां पे वो अपने प्रोग्राम में प्रेजेंट नहीं हो पाई। नहीं पहुंचने के कारण वहां के पब्लिक ने क्या किया, सपना चौधरी पे और वहां के ऑर्गेनाइजर के ऊपर उन लोगों ने एफआईआर कर दिया। वहीं लखनऊ में एफआईआर करने के बाद कुछ दिनों तक उनका जो भी मैटर था चला और अपनी अपने लॉयर के हिसाब से कोर्ट में वो लोग अपना दाखिला दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आज से, जी हाँ, आज से 9 महीना पहले सपना चौधरी को वहां से कोर्ट के हिसाब से और कोर्ट से उनको ये मिल गया, बेल मिल गया। जी हाँ, सपना चौधरी को आज से 9 महीना पहले उनको वहां से कोर्ट से बेल मिल गया। अब क्या हुआ, कोर्ट का तो आप लोग को पता भी है कि कोर्ट फिर से कुछ दिन बाद में अपना जो भी है उनका जो एक डेट मिलता है वो डेट पे पहुंचना पड़ता है। तो जो भी है, उन्होंने क्या किया, फिर से उनको सपना चौधरी को फिर से कोर्ट में दाखिला होना था, जो कि अपना दाखिला नहीं दे पाई सपना चौधरी। उन्होंने अपना कुछ डेट मांगा, जो डेट के हिसाब से, और उनका लॉयर ने उनके तरफ से डेट का कुछ गुजारिश किया कि मुझे डेट दिया जाए, और डेट नहीं मिला उनको और सपना चौधरी प्रेजेंट नहीं हो पाई। उसके बाद में कोर्ट के हिसाब से कोर्ट ने अपना अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। जी हाँ, उन्होंने गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया है, कोर्ट के तरफ से गिरफ्तारी का ऑर्डर आ गया है। अब देखना ये है कि कहाँ तक, वो तो कोर्ट का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं और ना ही हम अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं। बट देखना ये है कि सच में सपना चौधरी गिरफ्तार होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था कि मैंने सोचा आप सब तक पहुंचा दूं। अगर आप सबको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना कैसा लगा वीडियो आप सबको। और विशेष कुछ अगर बात करना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है। आप सब वहां से जाके मुझसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। ठीक है। वरना कुछ इंतजार कीजिए, फिर से मिलूंगा किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।